आपको जैसे पता ही है, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल चुका है और तबाही मचा रहा है। पर यहाँ कोरोना हमें कुछ सीख भी दे रहा है। वो सीख हम सीख जाएं तो दुनिया काफी अच्छी बन पाएगी, पर हम अब तक वो सीख नहीं पाए हैं। यह सीख है कि कोरोना वायरस में रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। यह नहीं देखता कि आप चाइनीज हैं या अमेरिकन हैं या अरब हैं या इंडियन या फिर अफ्रीकन हैं। यह किसी का धर्म नहीं देखता, ना ही ये देखता है कि आप गरीब हैं या अमीर, या फिर आप अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे ताकतवर देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। यह तो सबको एक नजरिए से ही देखकर नुकसान पहुंचा रहा है और इससे वजह से यह इतना सक्सेसफुल भी हो गया। और अगर ये बॉर्डर देखता, रेसिज्म करता, तो शायद चाइना से आगे ही ना निकल पाता। खैर, यह बात तो थी कोरोना वायरस की। अब हम अपने यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद से हम लगातार मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं और खुद को ताकतवर बनाते आ रहे हैं। उन हथियारों को यूज हम करते हैं खुद के यानी इंसानों के खिलाफ। पर हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आई स्पेनिश फ्लू से कोई भी सीख नहीं ली। 100 सालों के बाद न्यूक्लियर वेपन तो काफी ज्यादा बनाए गए, पर यह नहीं सोचा गया कि स्पेनिश फ्लू, जिसने लगभग 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, अगर वैसी कोई बीमारी वापस आ गई तो हम क्या करेंगे? क्या ये बात हम इंसानों की छोटी सोच को नहीं दर्शाती? क्योंकि हम हथियारों पर इतने पैसे खर्च करते रहे और आखिर में लगभग 100 सालों के बाद ऐसी ही एक बीमारी निकल कर सामने आ गई। हम हथियारों पर तो इतने पैसे खर्च करते हैं दूसरे इंसानों की डर की वजह से, और जब दुश्मन इंसान ना हो, कोई वायरस हो, फिर हम उससे लड़ने के लायक नहीं हैं और हमें अब छुपना पड़ता है। अगर कोरोना वायरस के बजाय किसी और देश ने यूएसए पर हमला किया होता तो वो क्या करता? उन्हें लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़ती, वो आगे बढ़ते, उनका मुकाबला करते अपने मॉडर्न हथियारों से। लेकिन इस बार दुश्मन एक वायरस है और उसे मुकाबला करने की हिम्मत यूएसए में भी नहीं है, इसलिए उन्हें घरों में छिपना पड़ रहा है, जैसे कि दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग छिपे हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के ताकतवर सेना वाले देशों के बारे में जिन्हें फिलहाल तो कोरोना वायरस ने हरा दिया है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शुरुआत करते हैं सबसे ताकतवर देश यूएसए से। फिलहाल ये देश कोरोना वायरस का एपी सेंटर बन चुका है। यहाँ इस वीडियो के बनने तक यानी 9 मई तक लगभग 12,80,000 मामले सामने आए हैं और 75,800 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा गन्स पाई जाती हैं। मतलब अमेरिका में हर 1 लाख लोगों पर 1,20,000 गन्स हैं, यानी यहाँ की आबादी से ज्यादा यहाँ गन्स हैं। पर बात करी जाए हॉस्पिटल बेड्स की तो 1 लाख लोगों की आबादी के लिए 34.7 बेड्स ही हैं। मतलब गन्स की तादाद इंसानों से ज्यादा। और अगर इनमें से आधे गन्स का यूज किया जाए, बल्कि केवल 1% का भी यूज करा जाए, तो हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। अमेरिका के पास बात की जाए वेंटिलेटर्स की तो यहाँ की सभी हॉस्पिटल्स में लगभग 1,07,000 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। लेकिन हम बात करें आर्मी व्हीकल्स की, जैसे कि बैटल टैंक्स, इंजीनियरिंग सपोर्ट व्हीकल, ट्रक्स और भी तरह तरह की आर्मी के द्वारा यूज किए जाने वाले सभी व्हीकल्स को अगर मिला दिया जाए तो यूएस आर्मी के पास 2,40,000 से ज्यादा व्हीकल्स हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स 80,000 कम हैं। नंबर 2, स्पेन। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केसेस स्पेन में देखने को मिले हैं। मतलब अब तक इस बीमारी ने यहाँ 2,21,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। 26,000 से ज्यादा जाने गई हैं। इस देश की आबादी लगभग 4 करोड़ 70 लाख है और यूएसए के मुकाबले यहाँ पर गन्स काफी कम हैं, पर ज्यादा कम भी नहीं है। इस देश में लगभग 34,64,000 गन्स मौजूद
मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल बेड्स यहाँ पर लगभग 1,28,000 हैं। लगभग 8 करोड़ की आबादी और 1,38,000 बेड्स। बात यहीं खत्म नहीं होती। स्पेन ने 2010 से लेकर धीरे धीरे अपना हेल्थ बजट को घटाना शुरू कर दिया और 2012 तक उसने अपना हेल्थ बजट को 13.56% तक घटा दिया, लेकिन अपने मिलिट्री बजट को 2015 में 1% बढ़ा दिया। मतलब स्पेन को भी किसी बीमारी का डर नहीं था, उसे दूसरे देशों की आर्मी का डर था, इसलिए उसने अपनी आर्मी मजबूत करी और हेल्थ केयर बजट को धीरे धीरे घटा दिया। नंबर 3, इटली। इटली दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी जाते हैं, लेकिन इस देश में भी कोरोना वायरस ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। अब तक यहाँ टोटल केसेस 2,16,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं और लगभग 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हेल्थ केयर रैंकिंग में इटली दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। इस देश की आबादी लगभग 6 करोड़ 4 लाख है। यहाँ पर जनवरी 2020 तक 5,324 वेंटिलेटर्स थे। यदि हर 1 लाख की आबादी के लिए इटली के पास 8 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं और हेल्थ केयर के मामले में इस देश को सेकंड नंबर पर रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गन्स की, तो इटली की 6 करोड़ की आबादी के लिए गन्स की तादाद है लगभग 86 लाख, यानी हर 100 इंसानों में 14 से ज्यादा गन्स इटली के पास हैं। नंबर 4, फ्रांस। फ्रांस दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर देश है और दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी इसी देश में है। यह हेल्थ केयर के मामले में नंबर 1 पर आता है। यहाँ की आबादी 6 करोड़ 70 लाख के करीब है और दुनिया का सबसे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। फिर भी इस देश के 6 करोड़ 70 लाख की आबादी में 30,000 वेंटिलेटर्स ही हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। गन्स की बात हम करें तो यहाँ 1 करोड़ 27 लाख 32,000 से ज्यादा गन्स मौजूद हैं और इस मामले में यह जरा भी पीछे नहीं है। यहाँ 1,000 लोगों के लिए लगभग 6 हॉस्पिटल बेड्स हैं, लेकिन हर 1,000 लोगों के लिए 196 गन्स हैं। नंबर 5, जर्मनी। जर्मनी यूरोप का सबसे विकसित देश है और दुनिया का सबसे ताकतवर देशों में भी इसका नाम टॉप लिस्ट पर आता है। हालांकि हेल्थ केयर रैंकिंग में यह टॉप पर नहीं आता, पर 25वें नंबर पर इसका नाम आता है। इस देश को कोरोना ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया और इस मामले में 1,70,000 से ज्यादा केसेस के साथ यह दुनिया पर 5th नंबर पर है। पर इस देश ने कोरोना के मुकाबले काफी अच्छे से किया है और अब तक यहाँ 7300 लोगों की जानें गई हैं, जबकि लगभग इतने ही केसेस में फ्रांस में 26,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 8 करोड़ 30 लाख और इस पॉपुलेशन के लिए यहाँ लगभग 40,000 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन 2020 की स्टार्टिंग में यानी जनवरी में लगभग 28,000 वेंटिलेटर्स ही यहाँ पर थे, पर 3 महीनों में इसने वेंटिलेटर्स की संख्या 12,000 बढ़ा ली। पर फिर भी गन्स के कंपैरिजन में वेंटिलेटर्स काफी कम हैं, क्योंकि इस देश में करीब 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा गन्स हैं, यानी हर 1,000 लोगों में 196 गन्स यहाँ मौजूद हैं। पर 1,000 लोगों में बेड्स केवल 8 हैं और बात यह है कि 1,000 लोगों में 8 हॉस्पिटल बेड होने की वजह से दुनिया में पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में 4th नंबर पर है। तो फिर जो देश रैंकिंग में काफी नीचे हैं, वहाँ पर काफी कम हॉस्पिटल बेड्स होंगे। अब यह बात तो हो गई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 देशों की। अब बात करते हैं कुछ और देशों की, जैसे कि पाकिस्तान। नंबर 6, पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर सेना वाला देश है और देश को ताकतवर बनाने की चाह में पाकिस्तान
पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पर 2019 से 20 में अपने जीडीपी का 3% खर्च किया, लेकिन अगर बात की जाए हेल्थ केयर बजट की तो वो पाकिस्तान 1% से भी कम हेल्थ बजट पर खर्च कर रहा है। वहाँ आर्मी के ऊपर हेल्थ केयर से भी ज्यादा खर्च पाकिस्तान में किया जा रहा है। हेल्थ केयर रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर है 154। यहाँ की आबादी 22 करोड़ है, लेकिन अगर बात की जाए पर कैपिटा गन्स की तो इस मामले में पाकिस्तान 27 नंबर पर आता है। यहाँ पर 4 करोड़ 39 लाख से भी ज्यादा गन्स हैं, यानी यहाँ पर हर 1000 लोगों पर 220 गन मौजूद हैं, लेकिन हर 1000 लोगों में 0.60 हॉस्पिटल बेड्स हैं। नंबर 7 इंडिया। दुनिया में अगर आर्मी पावर की बात करी जाए तो इंडिया 4th नंबर पर आता है और आबादी के लिहाज से इंडिया 2nd पर आता है, लेकिन हेल्थ केयर एक्सेस की क्वालिटी रैंकिंग में हम 145 नंबर पर हैं, जो सर्बिया, सूडान, श्रीलंका, यूक्रेन और बांग्लादेश से भी कम है। डिफेंस बजट में तो 2017 से 18 जीडीपी का 2.5% खर्च किया गया, लेकिन हेल्थ केयर में 2017-18 में जीडीपी का 1.28% ही खर्च किया गया। इंडिया में तो आबादी के लिहाज से काफी कम गन्स हैं। यहाँ 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और गन्स हैं 7 करोड़ से ज्यादा। लेकिन बात करी जाए हॉस्पिटल बेड्स की तो देश की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 7,13,968 बेड्स हैं और वेंटिलेटर अंदाजे के मुताबिक लगभग 40,000। नंबर 8 रशिया। रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश। आर्मी पावर के मामले में ये 2nd नंबर पर है। काफी ताकतवर देश है जिसकी आबादी है लगभग 14 करोड़ 45 लाख और पिछले कुछ दिनों में यह देश काफी तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है और अब यह टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। यहाँ अभी तक 1,27,000 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं और 1,625 लोगों की जान चली गई है। इस देश के पास 12,950 टैंक्स, 27,028 आर्मी व्हीकल्स, 3,807 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और भी अलग अलग तरह के लैंड व्हीकल्स को मिला लिया जाए तो 54,392 व्हीकल्स रशिया की आर्मी के पास हैं। मैंने नेवी, एयरफोर्स की बात ही नहीं की, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर कितने हैं? केवल 40,000। बेड्स पर कैपिटा के हिसाब से यह देश दुनिया में 3rd नंबर पर आता है। 1000 लोगों में 8 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स हैं, लेकिन गन्स की बात की जाए तो इस देश में हर 1000 लोगों में 120 से ज्यादा गन्स हैं और इस मामले में भी ये काफी आगे है। नंबर 9 ईरान। ईरान दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन कोरोना वायरस ने ईरान में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। इस देश में अब तक 1,03,135 केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहाँ हर 1,000 लोगों में केवल 1.5 हॉस्पिटल बेड्स हैं। लेकिन अगर बात करी जाए गन्स की तो इस देश में हर 1,000 लोगों में 73 गन्स हैं और लगभग 8 करोड़ 800 की आबादी वाले ईरान में लगभग 58,090 गन्स हैं। नंबर 10 दोस्तों, अब इस देश का नाम भी सुन लीजिए जो हॉस्पिटल बेड्स के मामले में सबसे आगे है पर गन्स के मामले में काफी नीचे है। यह 2 देश हैं, इनकी तरह सभी देशों को होना चाहिए, पर फिलहाल बहुत ही कम देश दुनिया में मौजूद हैं। एक है जापान और एक है साउथ कोरिया। जापान में हर 1,000 लोगों में केवल 3 गन्स ही हैं, पर हॉस्पिटल बेड्स 13 से भी ज्यादा हैं। यही हाल साउथ कोरिया का भी है। यहाँ हर 1,000 लोगों में केवल 2
गन्स हैं और 5 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले साउथ कोरिया में 80,000 से कम गन्स मौजूद हैं, पर हर 1,000 लोगों में 12 से ज्यादा बेड्स इस देश में हैं। वहीं पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में जापान नंबर 1 और साउथ कोरिया नंबर 2 पर है, जबकि पर कैपिटा गन्स के मामले में यह दोनों ही देश लिस्ट में बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस से यह देश काफी अच्छे से निपट पा रहे हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि पर कैपिटा बेड्स जापान में सबसे ज्यादा हैं, तब भी हेल्थ केयर रैंकिंग में फ्रांस नंबर 1 पर क्यों है? तो हेल्थ केयर रैंकिंग देने के लिए काफी कुछ देखा जाता है, जैसे कि उन देशों में प्रॉपरली ट्रेंड डॉक्टर को जिनको अच्छी सैलरी दी जा रही हो, वेल मेंटेन्ड फैसिलिटी हो, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड की जा रही हो, और भी काफी चीजें हैं। और इन सब को मिलाकर फ्रांस टॉप पर आता है। लेकिन पर कैपिटा हॉस्पिटल बेड्स के मामले में जापान नंबर 1 पर आता है और हेल्थ केयर रैंकिंग में जापान नंबर 9 पर है। पर गन ओनरशिप के मामले में यह फ्रांस से काफी नीचे है। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए उन देशों की जो काफी डेवलप्ड हैं, यहाँ उनकी आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी। यह देश अपनी आर्मी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते गए, पर हमला किसी न्यूक्लियर वेपन से नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेचुरल है या फिर बनाया गया है, पर इससे लड़ने के लिए दुनिया के सिर्फ 2-4 देश ही तैयार थे। और अगर हमला मिसाइल से होता तो जनवरी में हमने देखा ही था कि ईरान और अमेरिका में से कोई भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि हम इंसान अपना ज्यादा दिमाग हथियार बनाने और उन्हें यूज करने में खर्च कर रहे हैं। यहाँ मैं किसी भी देश की बुराई या उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, बात हम इंसानों की सोच की कर रहे हैं। हमने पिछले 100 सालों में स्पेनिश फ्लू के बाद यह नहीं सोचा कि ऐसी बीमारी फिर कभी आ सकती है, लेकिन हमने सोचा तो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 के होने का। उसके लिए तो बहुत से देश तैयार थे, पर इसे वायरस के लिए केवल कुछ देश ही तैयार थे। मुझे उम्मीद है कि हम इस एपिडेमिक के खत्म होने के बाद हम पिछले 100 साल वाली गलतियां अब नहीं करेंगे और हेल्थ केयर और एजुकेशन और इन्हीं से जुड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बजट खर्च करेंगे, क्योंकि खतरा हमेशा मिसाइल्स या टैंक से नहीं है। कभी वायरस तो कभी मीटियोर, कभी अर्थक्वेक तो कभी वोल्केनो भी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, और इतिहास में हालांकि ऐसे बहुत बार हो भी चुका है। तो सवाल यह है कि हम इनसे लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।